लो मैं आपको पास में दूंगा। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छे से वेरी वेल, आगे भी आपको करना। Сегодня довольно-таки сложный спуск по верхним перилам, очень тонкая тропа под наклоном. Вот, поэтому что-то мы прям сегодня уже час, наверное, тут зависли, как бы с перестегиваниями и ожиданием предыдущих групп. А вон там, к сожалению, упала девушка вниз и упала. तो मेन डिमांड सर हमारी यही रहेगी कि वो अपने खर्चे पे कर रही है। दराले आई हो ना पीछे। ये बेटी ने एक बार फिर से जो है वो नाम रोशन किया है, किस तरह से देखते हैं इस तरह की बेटियों को जो नाम रोशन करते आ रही है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, इन्होंने हमारा जो है सराज गर्व से ऊंचा कर दिया। पूरे कठुआ का ये एक ऐसी बेटी हैं जो यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस जो रशिया में पड़ती है 5600 मीटर से ऊपर की ऊंचाई की पीक है, उसको ये स्केल करके अभी वापस आई। और ये कोई इनकी पहली अचीवमेंट नहीं है जो इन्होंने माउंटेनियरिंग करी है। इससे पहले इन्होंने माउंट किलिमंजारो को पिछले साल स्केल किया है और इंडिया की बहुत सारी हमारे भारत की ऐसी पीक्स हैं जिनको ये स्केल कर चुकी हैं। ये ऐसा बता रही थी कि इनका अगला सपना ये है कि माउंट एवरेस्ट जो पूरे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है उसको अगला ये चढ़ना चाहते हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत पहले तो बधाई देता हूँ कि इन्होंने ऐसा कार्य करा, ये करने की इन्होंने क्षमता रखी और दम रखा कि ये अपने बलबूते पर जाके एक सबसे हाईएस्ट पीक जो यूरोप की है उसको स्केल करके आज यहाँ पे वापस आई हैं। इनके साथ साथ मैं इनके पूरे गांव को, इनके परिवार को और जितने भी कठुआ के बच्चे युवक युविकाएँ इसको देख रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर मन में ढाल लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये CISF में नौकरी करती हैं, कश्मीर में इनकी पोस्टिंग है। उसके बावजूद साथ साथ इन्होंने अपनी ट्रेनिंग माउंटेनियरिंग की चालू रखी और उसके बाद इन्होंने बीच में छुट्टी लेके ये वहाँ पे जाके ये कार्य करके वापस आई हैं। तो कठुआ के लिए तो ये एक यूथ आइकन है ही और इनको हम एक यूथ आइकन की तरह आगे प्रेजेंट करेंगे। बट पूरे J&K के लिए, पूरे भारत के लिए ये एक मिसाल है कि कोई भी जो हमारी बहन माता है वो कुछ भी आगे कर सकती है और ऐसा कार्य इन्होंने करके दिखाया है जो कि एक फ़िज़िकली टफ़ और डिफ़िकल्ट कार्य करके वापस आई हैं। तो मेरी बहुत बहुत इनको मुबारकबाद है। और मैं इनको ये भी बताता हूँ कि ऐसा बता रही हैं कि इनको माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए कोई प्रशासनिक मदद के लिए की ज़रूरत है। वो मदद खुशी खुशी वो मदद नहीं कहते हैं, उसको हमारी बेटी का नाम रोशन होगा, उसको ज़रूर प्रशासन आगे लेकर जाएगा और ज़रूर करेगा। बहुत बहुत बधाई। सर, किस तरह से आपने बताया कि इनको आइडल माना जाए, किस तरह के कार्यक्रम होंगे इनके लिए कि ताकि बच्चों को जो है इनके बारे में और पता लग सके? ये कार्यक्रम जैसे आज हमने यहाँ पे इनको जो एक यहाँ पे बुला के इनको संबोधित करेंगे, यहाँ पे ये भी बोलेंगी। आगे जितने भी कार्यक्रम होंगे डिस्ट्रिक्ट के, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम हो, हम कोशिश ये भी करेंगे कि UT लेवल प्रोग्राम्स में भी इनको आगे भेजा जाए और इनकी जो बात है, इनकी जो स्टोरी है उसको बच्चे तक पहुंचाया जा सके। मेरी आपसे भी, सबसे मीडिया वालों से ये अपील है कि आप इनको मिलके इनकी बहुत सारी जो फाइनल परिणाम आया है स्केल करने का, जो उन्होंने हाईएस्ट पीक इन यूरोप करी है, वो एक फ़ाइनल रिज़ल्ट है। उसमें जो मेहनत लगी है उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने कैसी तैयारी करी, अपने आप को कैसे इस काबिल बनाया कि वो उस कार्य को कर सकें। जैसे ही अभी बता रहे थे, ये दूसरी अटैम्प्ट में इन्होंने किया। पहले 16 तारीख को करने की कोशिश करी पर बहुत तेज़ वहाँ पे आंधी तूफान बर्फ़बारी हो रही थी तो इनको वापस आना पड़ा। उसके बाद इन्होंने अकेले जाके 18 तारीख को इसको दोबारा किया। जी, बताएंगे कि इस बार कौन सी अचीवमेंट जो है आपने हासिल की है और किस तरह से नाम रोशन किया है? नमस्कार। और इस बार मैंने यूरोप की हाईएस्ट पीक जो कि रशिया में है माउंट एल्ब्रस 5642 मीटर, उसको स्केल किया है। तो कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा इतना सफ़र तय करने के लिए? मुश्किल तो इतनी थी कि जान भी चली जाती, लेकिन ऊपर वाले की दया से सब सही है। मैंने बाद में सुना था कुछ रेस्क्यूज चल रहे थे तो कुछ लोगों का कैजुअलिटीज़ वगैरह भी हुआ और एक तो शायद अभी ICU में है। तो मुश्किलें इस तरीके की भी आती हैं, लेकिन सब कुछ अच्छे से हुआ। कितने लोग आपके साथ गए थे? हम 5 लोगों की टीम थी, लेकिन ड्यू टू इसके वजह से, तूफ़ान की वजह से उनको दूसरे दिन वापस जाना पड़ा।
लेकिन मैंने दूसरी टीम को ज्वाइन करके इस मिशन को पूरा किया। परिवार की तरफ कितना सहयोग मिलता है आपको? इतना सहयोग मिलता है कि मैंने यूरोप, अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ को वहाँ जाके उनको स्केल करके आना, तो ये घर वालों का ही सपोर्ट है। और बाकी बेटियों को क्या संदेश रहेगा आपका? मेरा संदेश यही है कि कोई कहीं मतलब अपने आप को कम ना समझे, बेटा बेटी एक समान है, तो यही मेरा एक नारा है। आपने बताया कि फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है, अभी सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं हो रही है, तो कितना खर्च जो है आपको करना पड़ा ये सब सफ़र के लिए? देखो, ये सब चीज़ें भी बताना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि अगर हमने कंपनी की फ़ीस भरी है और वहाँ जाके अगर इसको करके आ जाते हैं और सेफली वापस आ जाते हैं, तो ये तो उतने तक सीमित रह जाता है। लेकिन जैसे मेरे बाकी दूसरे साथियों के साथ हुआ, लेकिन अब उनका वहाँ हेली रेस्क्यू हुआ, फिर वो अभी आईसीयू में है, तो उनका वो सब चीज़ें अगर वो इंश्योर्ड नहीं है या कुछ भी है, तो ये बहुत मतलब इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आगे क्या प्लान है आपके? माउंट एवरेस्ट का कब का प्लान है अब आपका? माउंट एवरेस्ट वो खुद में एक उसका प्लान मीन्स है, तो इस साल भी था, अब नेक्स्ट ईयर का है। नौकरी भी कर रहे हैं साथ साथ में, और इसके साथ साथ ही ये माउंट एवरेस्ट वगैरह पे भी आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो किस तरह से इन सबको जो है आप मैनेज करके चलते हैं फिर? इन सबको मैनेज करना तो बड़ा कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं। मैं अपनी ट्रेनिंग को भी इसके साथ साथ रखा, ड्यूटीज़ को भी ऐसे किया है कि जिसमें कमी निकालना मुश्किल है, और मेरे ऑफिसर्स का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है कि हाँ ठीक है, आप ड्यूटी के साथ इसको भी ये करें। उन्होंने मुझे काफ़ी श्रीनगर जैसे एयरपोर्ट पर बाहर जाके मतलब ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए परमिशंस दी, तो उनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोग रहा है इस बारे में। आज आप डीसी साहब के पास है, डीसी साहब ने आपको आश्वासन दिया है कि आपकी मदद की जाएगी, तो किस तरह से देखते हैं इस वेलकम स्टेप को डीसी साहब की तरफ से? डीसी साहब ने मुझे पहले भी वेलकम किया था 26 जनवरी के ऊपर